हेलो एवरीवन। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था फार्माकोलॉजी के टॉपिक फार्माकोडायनेमिक के बारे में। आई होप वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ये दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। फार्मा दैट मीन्स क्या है, ड्रग, और काइनेटिक्स मीन्स क्या है, यहाँ पे मोमेंट होना। तो यहाँ पे ड्रग का मोमेंट कैसे होता है, ठीक है, तो वही बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मोमेंट इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या हो रहा है, हम ड्रग की एक क्वांटिटेटिव अमाउंट में स्टडी कर रहे हैं। ड्रग क्या कर रही है, हमारी बॉडी में जा रही है, मूवमेंट कर रही है, एंड क्या हो रहा है, थ्रो आउट हो जा रहा है हमारी बॉडी से, मीन्स बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। या तो हमारा सेकेंड एक और डेफिनेशन है, व्हाट डज बॉडी डू द ड्रग, मीन्स हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है, मीन्स कोई भी इंडिविजुअल है जिसने क्या किया, ड्रग ली, मीन्स मेडिसिन खाया। अब वो ड्रग उसने लिया, इसोफेगस में गया, इसोफेगस से फिर उसके स्टमक में जाएगा, स्टमक के द्वारा क्या होगा, बॉडी में उसको मेटाबोलाइज कर लिया जाएगा, ठीक है, बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है, पर्सन ठीक हो जाएगा। देन क्या होगा, वो जो मेडिसिन होगी उसके जो इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे ब्लड सेल में जो है अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, बाकी जो सारे पार्ट्स होंगे वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाएंगे। तो उसी को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होती है फार्माकोकाइनेटिक्स की, ये 4 प्रोसेस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडीएमई क्या है, हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का प्रोसेस है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर है ए, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। देन सेकंड नंबर पे क्या है, डी, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। देन थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, एम, मेटाबॉलिज्म। देन फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा, ई, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं, मीन्स कोई भी ऐसी, मान लीजिए हम खाना ही खा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इंजेक्शन करते हैं, मीन्स हमारी बॉडी में वो खाना जाता है। देन क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। देन वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ठीक वही प्रोसेस हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमारा एब्जॉर्प्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जब हम मेडिसिन खाते हैं, जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जाने के बाद मूवमेंट करते हैं। फॉर्म इट्स साइट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे सर्कुलेट करते हैं, हमारे ब्लड सेल्स के थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। देन क्या है, इट इज़ द फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स। ये क्या है, हमारा जो एब्जॉर्प्शन है ये हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जब हम मेडिसिन नहीं लेंगे, ठीक है, तो हमारा जैसे हमारा कोई भी काम होता है तो फर्स्ट कोई भी स्टेप होती है, तो वैसे ही यहाँ पे ड्रग का जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसमें एब्जॉर्प्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हम ड्रग खाएंगे तभी तो एब्जॉर्प्शन होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, इट इज़ अ फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स। हमारा जो एब्जॉर्प्शन का पॉइंट है ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंस है हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए। देन क्या है, व्हेन वी टेक एनी ड्रग थ्रू ओरल रूट इट गोज़ इनटू द स्टमक इन विच disintegrate and dissolution take place then drug into the intestine, ठीक है। क्या होता है, हमने क्या किया, जब ड्रग लिया तो उस कंडीशन में हम ओरल ड्रग ले रहे हैं, मीन्स हमारे माउथ के द्वारा ले रहे हैं। तो माउथ के द्वारा जब हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हुआ, वो स्टमक में गया। स्टमक में जाने के बाद वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, मीन्स क्या वहाँ पे जाएगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट होगा, टुकड़े होंगे उसके। देन क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, मीन्स वो क्या होगा, घुलेगा, डिज़ोल्व होएगा। देन क्या करेगा, टेक प्लेस ले लेगा, मीन्स अपनी जगह ले लेगा। देन ड्रग इनटू द इंटेस्टाइन, और हमारा ड्रग जो है वो इंटेस्टाइन में अपना वर्क करेगा।
नाउ आफ्टर डिसोल्यूशन ड्रग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड फॉर्म इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ड्रग जो है वो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व होगा, देन ब्लड सेल्स में डिज़ोल्व होगा, इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व होगा, देन स्टमक थ्रू मेम्ब्रेन, और स्टमक की मेम्ब्रेन में प्रॉपर तरीके से डिज़ोल्व होगा, देन अपना एक्शन करता है फिर। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रही है ये इतनी इजी तरीके से नहीं होती। हमने यहाँ पे ड्रग खाई, ब्लड सेल में गई, हमारी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा उसको ब्लड स्ट्रीम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन क्या है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच मेड अप विच द फॉस्फोलिपिड एंड द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हमारी जो मेम्ब्रेन होती है सेल्स की वो फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनी हुई होती है, एंड द अदर ग्रुप्स बाइलेयर की बनी हुई होती है, और वो क्या करती है, इट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और वो परफॉर्मेंस कैसा करती है, जस्ट लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू, अब ड्रग क्या हुआ, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच गया, ठीक है। अब वो कैसे कैसे एक्टिवेशन होगा मैं आपको एक इजी वे में बताती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा 4 प्रोसेस में हो रहा है, तो जिसमें हमारा एब्जॉर्प्शन जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से ब्लड में क्या हुआ, हमारा ड्रग पहुंच गया, देन क्या हो रहा है, पहुंचने के बाद एब्जॉर्प्शन का काम शुरू होएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारी जो ड्रग होएगी वो बाइंड हो जाएगी हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ठीक है। जब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो बाइंड हो जाएगी तो सेकेंड स्टेप आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर क्या होगा, वो फ्री हो जाएगी, बंटने के बाद वो अलग अलग भाग में डिवाइड हो रही है तो बंट जाएगी, फिर क्या होगा, वो अपने रिसेप्टर से अटैच हो जाएगी, और जब वो रिसेप्टर से अटैच हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अपना रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देन क्या होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जब हमारा ड्रग जो है वो मूव करती है बॉडी में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू, तो ये जो प्रोसेस अराइज होती है ये हमारे लीवर के थ्रू होती है, मीन्स मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। तो हमारी जो पोर्टल वेन होती है वो वहाँ पे ब्रेक डाउन का काम करेगी, जब ब्रेक डाउन होएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वापस से अगेन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस होएगी, और हमारे जो ड्रग के पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे, ठीक है। अब जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जितना एब्जॉर्प्शन होना होगा वो हमारे ब्लड सेल्स के द्वारा, हमारे इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बाकी के जो अदर पार्टिकल्स होंगे वो एक्सक्रीट आउट कर दिए जाएंगे, जस्ट लाइक हमारा यहाँ पे क्या है, सलाइवा के थ्रू, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, स्पूटम के थ्रू, और अदर वेज भी होते हैं कि जिनके थ्रू हमारी बॉडी से वो स्क्रीट आउट कर दिए जाते हैं, जैसे स्वेटिंग के थ्रू भी हमारी बॉडी से जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। अभी अगर आपको एक डायग्राम में देखना है तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या किया, ड्रग लिया, ठीक है, मेडिसिन लिया। अब मेडिसिन क्या हो रही है, मेडिसिन हमने लिया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा हमारी ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, ब्लड सेल के द्वारा, हमारी मेम्ब्रेन क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, जिसमें क्या होगा, फिर जब एब्जॉर्प्शन होएगा तो एब्जॉर्प्शन में हमारी जो सेल क्या करेंगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी, सेल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, देन क्या होएगा, फिर हमारी पोर्टल वेन के थ्रू हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म किया जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कंप्लीट तरीके से हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, हमारे जो सेल हैं ये क्या होंगे, एलिमिनेटरी ट्रैक के द्वारा, मीन्स हमारा एक्सक्रीशन के थ्रू ये एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये जो है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मेम्ब्रेन है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे फॉलो होती है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, कौन कौन से यहाँ पे मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन क्या है हमारा, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट है, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट है, और एंडोसाइटोसिस है, ठीक है।
तो यहाँ पे इन सबको समझने के पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे क्या होता है, हमारे ड्रग के साथ कंसंट्रेशन क्वाड्रेंट होता है। मीन्स क्या, हमारी ड्रग जो है वो कैसे डिसोल्यूशन हो रही है। ठीक है, तो व्हेन एनी ड्रग सब्सटेंस मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, कोई भी जो ड्रग होती है वो हमारा ज़्यादा से कम की ओर कंसंट्रेट होती है। मीन्स क्या, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इसी के बेस पे हम इसे समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है हमारा, ऑल्सो नोन एज द पैसिव डिफ्यूज़न। इसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूज़न भी बोलते हैं। ठीक है, इन विच ट्रांसपोर्ट ड्रग सब्सटेंस मोर अक्रॉस द कंसंट्रेशन हाई टू लो। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ड्रग है उसे हम क्या बोल रहे हैं कि ये सब्सटेंस जो है वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, हाई से लो की ओर। ठीक है, देन क्या होता है इसमें, मोस्ट ऑफ द ड्रग आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव डिफ्यूज़न। मोस्ट ऑफ द ड्रग के जो पार्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं थ्रू द डिफ्यूज़न प्रोसेस के। ठीक है, देन क्या होता है डिफ्यूज़न में हमारा, क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न जब होता है तो उस टाइम पे जो ड्रग होती है वो क्या करती है, हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। लेकिन जब ऑस्मोसिस होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये प्रोसेस की जाती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो ड्रग का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल, दो टाइप के ड्रग हम लेते हैं। तो लिपिड सोल्यूबल जो हमारे ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट तरीके से डिज़ोल्व जो हैं वो इजी तरीके से मतलब क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को। बिकॉज़ क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनमें हाइड्रोफोबिक जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, और ये स्मॉल होते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द लिप्टॉइड नेचुरल, क्योंकि ये लिप्टॉइड नेचुरल जो होता है इनके सेल मेम्ब्रेन में वो पाया जाता है। ठीक है, और अगर वाटर सोल्यूबल ड्रग की बात करें तो वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं, दे कंप्लीट डिज़ोल्व इन वाटर। ये क्या होते हैं, ये कंप्लीट तरीके से वाटर में ही डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, और दे स्टे इन द ब्लड स्ट्रीम, और ये ब्लड स्ट्रीम में पाए जाते हैं। एंड द नो लॉन्गर पीरियड, और ये लॉन्गर पीरियड तक बॉडी में नहीं रहते। दे हैव अ लिमिटेड साइड इफ़ेक्ट, और इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ब्लड है। देन क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। ये हमारे ब्लड के पोर्स हैं, मीन्स एक चैनल के थ्रू ड्रग का जो है डिफ्यूज़न होता है। अभी बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव अगेन द कंसंट्रेट क्वाड्रेंट लो टू हाई की ओर जाता है। इट रिक्वायर एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये कैसे होता है, यहाँ पे एटीपी की एनर्जी के थ्रू होता है। जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। देन थर्ड नंबर पे हमारा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट है। तो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑल्सो नोन एज द फैसिलिटेट डिफ्यूज़न। इस टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, एक तरीके के पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं दैट हेल्प्स मटेरियल मूव अक्रॉस ऑफ प्लाज्मा। ये क्या करते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको हेल्प करते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाने में विद द हेल्प ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, देन हमारा लास्ट नंबर पे क्या था, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग ऑफ द वेरी लार्ज साइज़। ये यहाँ पे कुछ हमारे जो हैं मॉलिक्यूल्स वो क्या हो रहे हैं, लार्ज साइज़ के दिखाई दे रहे हैं, जिसमें क्या होता है, गेट ट्रांसपोर्ट बाय द इंगल्फमेंट बाय द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, इंगल्फ कर लेती है, निगल लेती है। ड्यू टू द लार्ज साइज दे डू नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। लार्ज साइज होने की वजह से ये सेल को क्रॉस नहीं कर पाते। एंड ऑल्सो नॉट फिट इन एनी चैनल, और किसी भी चैनल के थ्रू ये फिट भी नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये एंडोसाइटोसिस होता है। तो हमारा ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये अभी भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन में फैक्टर अफेक्टिंग जो
एब्जॉर्प्शन फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं इसमें। देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।